सभी को जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है। आज हम 16वें अध्याय का पठन करेंगे। तो आइए अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो जिसका नाम है अब मैं प्राग जी के द्वारा प्रकट रहूँगा। तो भीम एकादशी के अवसर पर हजारों हरिभक्त जूनागढ़ मंदिर में पधारे। चौक में चांदनी बंधी हुई थी। उसे देखकर स्वामी को प्रागजी भक्त की याद आ गई। ये चांदनी कुछ वर्ष पूर्व प्रागजी भक्त ने सीकर तैयार की थी। गुणातीतानंद स्वामी रो पड़े। मुँह से निकला, आह, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे सत्संग से बाहर निकाला गया। उसे विमुख घोषित करने वाले ही विमुख है। ऐसा असाधारण प्रेम स्वामी को प्रागजी भक्त के ऊपर था। तत्पश्चात मंदिर के कुछ काम जागा भक्त को सौंप दिए गए और कुछ अन्य प्रिय भक्तों को काम सौंपकर फिर देश के में विचरण के लिए मंदिर से निकले। नागरवाड़ा जाने वाले द्वार की ओर आए। कुछ ही देर वहां बैठे अस्पष्ट वाणी में बोले, मैं इस स्थान पर 40 वर्ष 4 महीने और 4 दिन रहा। अब गांव-गांव हरिभक्तों के साथ सत्संग करूंगा और महुआ में जाकर रहूंगा। प्रागजी भक्त के द्वारा सत्संग में प्रकट है, इसका निर्देश गूढ़ भाषा में दिया। जूनागढ़ से निकलकर वंथली, उपलेटा, पंचाला और गोंडल गए। गोंडल के महाराजा ने विशेष निमंत्रण देकर बुलवाया। राजप्रसाद में उनका भव्य स्वागत किया गया। बाल राजकुमार भगत सिंह जी को वर्तमान नियम देकर आशीर्वाद दिया। गोंडल दरबार में और माधव जी कार भारी के यहाँ रात्रि 11 बजे तक पधरावनी करी। अश्विन सुदो 13 को रात्रि 12:45 बजे अपनी इच्छा से देह छोड़कर स्वामी अक्षरधाम में श्रीजी महाराज की सेवा में चले गए। स्वामी के विरह में प्रागजी भक्त को अत्यंत दुख हुआ और गुणातीतानंद स्वामी के देह त्याग देने से सारे सत्संग में गहरा शोक छा गया। तो ये हमारा 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब है 17वां अध्याय, जिसका नाम है सत्संग में पुनः प्रवेश। तो यद्यपि प्रागजी भक्त 3 वर्ष तक सत्संग से निष्कासित रहे, किंतु उन्हें संतत्व, दिव्य भाव और एकांतिक स्थिति देख बड़े संत और सद्गुरु हमेशा प्रभावित रहे। इन महान गुणों के कारण सभी को प्रागजी भक्त को पुनः सत्संग में लेना ही पड़ा। उनकी ऐसी अलौकिक ब्राह्मी स्थिति के कारण उनका नाम भगत जी पड़ गया। इसके पश्चात भगत जी जूनागढ़ से वड़ताल चले गए। पवित्रानंद स्वामी, भूमानंद स्वामी और शुक मुनि आदि सद्गुरुओं के साथ विचरण करने लगे। इसके अतिरिक्त आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुसार बड़े उत्सवों में भी कथा वार्ता के द्वारा हरिभक्तों को शांति प्रदान करते। वरताल में समाहर्ता कोठारी गोवर्धन भाई के भतीजे गिरधर भाई मुमुक्षु थे। इस जीवन में ब्रह्म स्थिति सिद्ध करने के लिए वचनामृत में कहे अनुसार सद्गुरु खोजते रहे। प्रसिद्ध संतों के समागम में रहे, परंतु कहीं भी गुरु की प्राप्ति ना हुई। वे लौटकर वरताल आए और हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़े होकर हाथ में माला लेकर फेरनी आरंभ की। 1 महीने के बाद महाराज ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, प्रागजी भक्त मेरा प्रिय एकांतिक भक्त है। मैं सत्संग में उसी के द्वारा प्रकट हूँ। जाओ और उनके साथ समागम करो। तुम्हारे अंतर में अखंड वास करूँगा। गिरधर भाई महाराज के दिशा निर्देश का महत्व नहीं समझ पाए। उल्टे उन्हें शंका कुशंकाएं होने लगी। एक दर्जी परम एकांतिक भक्त कैसे हो सकता है? मोक्ष के द्वार रूप सत्पुरुष केवल एक ही और वह है प्रागजी भक्त। एक दर्जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गिरधर भाई ने महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने फिर से तप प्रारंभ किया तो महाराज ने 1 ही महीने के बाद पुनः दर्शन दिए और पुनः प्रागजी भक्त के पास जाने को कहा। अब गिरधर भाई भगत जी के पास गए। भगत जी के प्रथम समागम से उन्हें भगत जी की परम एकांतिकता में विश्वास हो गया और भगत जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। गोवर्धन भाई ने भागवती दीक्षा का प्रबंध करवाया और गिरधर भाई को साधु की दीक्षा के पश्चात विज्ञान दास नाम पड़ा। वरताल में कोठारी बेचर भगत गोवर्धन भाई कोठारी को काम में सहायता किया करते थे। एक बार उन्होंने भगत जी से अपने लिए कुर्ता सीने की विनती की। भगत जी ने उनके लिए कुर्ता सी दिया। बेचर भगत ने जब उसे पहना तो बदन पर बिल्कुल ठीक था। बेचर भगत आश्चर्यचकित रह गए। बिना माप लिए भगत जी ने सी दिया। अभी वे आश्चर्य कर ही रहे थे कि भगत जी ने कहा, यह कुर्ता तो तुम्हारी देह को ढकेगा, किंतु मैं तो ऐसा कुर्ता सी सकता हूँ जो तुम्हारे अंतर को भी ढक ले, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे आसन पर एकांत में मिलना होगा। भगत जी के चमत्कार युक्त वाणी से बेचर भगत में उत्सुकता जागी और भगत जी के आसन पर समागम करने गए। वहाँ आत्मा परमात्मा की बातें हुई और वे भगत जी के गहन ज्ञान और भक्ति से प्रभावित हुए। भगत जी का समागम रंग लाया।
वे उनके शिष्य बन गए। इस तरह संप्रदाय के स्तंभ जैसे गुणी सत्संगी भगत जी की आध्यात्मिक शक्ति की ओर खींचने लगे। एक समय आचार्य महाराज और अन्य संत आनंद पधारे। प्रत्येक संध्या आरती पूजा के पश्चात सारी सभा स्वामीनारायण की धुन करती। एक संध्या को पवित्रानंद स्वामी ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा, महाराज के समय से ही धुन बोलने की एक रीति प्रचलित है। नर नारायण स्वामी नारायण, उसे क्यों तोड़ते हो? किंतु युवक संतों ने इस बात को नहीं माना, उल्टे तर्क वितर्क करने लगे। पवित्रानंद स्वामी ने इसे अपना अपमान समझा और वरताल लौट गए, किंतु लौटकर भी उनके मन में चैन नहीं मिला। फिर उन्होंने भगत जी को अपने आसन पर बुलवाया और कथा वार्ता करने को कहा। भगत जी ने वचनामृत में से अनेक प्रसंगों को पढ़कर सुनाया। इससे पवित्रानंद स्वामी को शांति मिली। उन्होंने कहा, यदि किसी ने अपने अहम, ईर्ष्या, द्वेष आदि स्वभाव को नहीं जीता है, आत्मनियंत्रण नहीं किया है, तो वह भगवान की उपासना नहीं कर सकता और सत्संग में उसकी कुरूपता प्रकट हो जाएगी। इन गुणों को धारण करने के लिए, पूर्ण आत्म सत्तारूप होने के लिए व्यक्ति को अनादि ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जैसे प्रगट संत में अखंड प्रीति रखनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें करी। पवित्रानंद स्वामी को आज विश्वास हो गया कि भगत जी गुणातीतानंद स्वामी में एकम एक हो गए हैं और ब्रह्म स्थिति उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त कर ली है। इस घटना के थोड़े समय बाद ही पवित्रानंद स्वामी धाम को चले गए और कुछ कारणों से कोठारी गोवर्धन भाई ने कोठारी बेचर भगत को काम से मुक्त कर दिया। वे भगत जी के पास आए और भगत जी ने उन्हें फटकारा, भगवान के भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, ये समझाया और गोवर्धन भाई के पास क्षमा मांगने के लिए भेजा। बेचर भगत भगत जी महाराज की अतिशय प्रेम करते थे। मान भावना को दबाकर गोवर्धन भाई से क्षमा मांगी। तब भगत जी ने गोवर्धन भाई से कहा कि आचार्य महाराज से बेचर भगत की दीक्षा की विधि पूर्ण करवाइए। वे साधु हो गए हैं। उनका नाम महापुरुष दास रखा गया। अब वे व्यावहारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए हैं। अतः महापुरुष दास ने अपने आप को पूर्णतः भगवान के भजन में डुबो दिया। इस प्रकार यह हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय है 18वां, जिसका नाम है शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने भगत जी को गुरु स्वीकार किया। सूरत मंदिर में घनश्याम महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर भगत जी सूरत गए। मंदिर के हाथी की झूल को भगत जी सीते जाते और कथा वार्ता भी करते जाते। भगत जी ने भक्तों को अपनी अमूल्य आध्यात्मिक वार्ता निधि से आनंदित किया। शीघ्र ही उनके आसन के चारों ओर हरि भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। यज्ञ पुरुष दास जी विज्ञानंद स्वामी के साथ ठहरे हुए थे। वे उनकी सेवा करते और शास्त्रों का अध्ययन भी करते। भगत जी के दर्शन करके और उनकी कथा वार्ता सुनकर वे तुरंत भगत जी की ओर खिंच गए। भगत जी सिलाई करते जाते थे और कथा वार्ता भी करते जाते थे। यह देखकर यज्ञ पुरुष दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगत जी ने उनको आश्चर्य को ताड़ लिया और कहा, ज्ञानी के अनंत नेत्र होते हैं। भगत जी की ऐसी विलक्षण ब्रह्म स्थिति देखकर यज्ञ पुरुष दास जी ने उन्हें मन ही मन गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब भगत जी से उन्होंने पहली बार जाना कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म थे। वे श्री जी महाराज की अखंड सेवा में रहे थे और महाराज के रहने का भी धाम है। तो उनके गुरु विज्ञानंद स्वामी, जिन्होंने महाराज के दर्शन स्वयं किए थे, उन्होंने भी भगत जी की बात की पुष्टि की। यज्ञ पुरुष दास जी को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री जी महाराज स्वयं यह चाहते थे कि यह रहस्य लोगों को प्रकट किया जाए। भगत जी महाराज की महिमा समझ में आई और भगत जी के दृढ़ अनुयायी बन गए। महापुरुष एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं। भगत जी महाराज कहा करते थे, यह तो मेरा लाडला लाल है। राम रतन दास जी यज्ञ पुरुष दास जी के जोड़िया साधु थे। एक बार राम रतन दास जी ने भगत जी महाराज से विनती की कि मुझे यज्ञ पुरुष दास जी से श्री जी महाराज के चरण चिन्ह दिलवा दो। भगत जी महाराज ने आज्ञा दी कि यज्ञ पुरुष दास जी, यह अमूल्य वस्तु इनको दे दो। जब आचार्य महाराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगत जी को फटकारा। उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि यज्ञ पुरुष दास जी अगुआ मंडल के धारी संत हैं, इसलिए उन्हें श्री जी महाराज के चरणानविंद रखने चाहिए। उस समय भगत जी महाराज एकदम भावावेश में आ गए और बोले, चरणानविंद का छापा देने वाले श्री जी महाराज को ही मैं इन्हें दे दूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति और यज्ञ पुरुष दास जी के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। फिर धीरे धीरे विज्ञान दास जी, यज्ञ पुरुष दास जी, महापुरुष दास जी आदि अन्य संतों ने साहस बटोरा और निर्भय होकर भगत जी महाराज का समागम करने लगे।
अपने शुद्ध धवल चरित्र के कारण इन संतों ने पूर्ण सत्संग में भगत जी महाराज के शिष्य होने का मान अर्जित किया। श्री जी महाराज की सर्वोपरिता और गुणातीत स्वामी के स्वयं प्रकट अक्षर ब्रह्म आदि की अद्भुत बातें बताने तथा ब्रह्म स्थिति के प्रभाव के कारण संपूर्ण सत्संग समाज में भगत जी महाराज की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। आचार्य महाराज भी उनकी कथा वार्ता सुनना पसंद करते थे और उत्सवों में भगत जी महाराज को विशेष रूप से निमंत्रण देते थे। वे संत जो भगत जी से असाधारण रूप से जुड़े हुए थे उनकी महिमा सत्संग में फैलाते। कुछ संत भगत जी की बढ़ती प्रसिद्धि को सहन ना कर सके। एक बार उन्होंने उनके ही शिष्यों की शिकायत से भगत जी से की। उस समय भगत जी ने शिकायत करने वालों का ही पक्ष लिया और संतों को क्षमा मांगने को कहा। फिर एक बार भगत जी नडियाद में मंदिर जा रहे थे, साथ में एक बारोट भक्त भी था। गली सकरी थी। एक हरिजन महिला भी सामने से उस रास्ते से गुजर रही थी। उसे देखकर एक भक्त क्रोधित होकर बोला, वहीं खड़ी रह, देखती नहीं हम जा रहे हैं। भगत जी को यह व्यवहार अच्छा न लगा। फटकारते उन्होंने कहा, भगत से कहा, क्या इसके हृदय में भगवान नहीं है? ऐसा कहकर उन्होंने समझाया और जीव प्राणी मात्र के प्रति दया आदर भाव रखा। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय भी पूर्ण होता है। फिर उसके बाद 19वां अध्याय है, मुझे स्वामीनारायण ने धारण कर रखा है। जो साधु भगत जी के बढ़ते हुए प्रताप सूर्य को ना सहन कर सके, उन्होंने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सत्संग में भगत जी के विचरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। भगत जी ने एक समय कहा था कि मुझे स्वामीनारायण ने धारण कर रखा है। एक बार एक साधु ने टिप्पणी की, क्या भगवान भूत है जो तुम्हें धारण करेगा? यदि भूत में धारण करने की शक्ति है तो क्या भगवान में नहीं है? भगत जी ने समझाया, भगवान ऐरे गहरे को धारण नहीं करता, वह उन्हीं को धारण करता है जो उसमें अतिशय स्नेह तथा आसक्ति रखते हैं। तत्पश्चात गोपियों की भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा की बहुत सारी बातें कही। उन्होंने घोषणा की कि स्वामी की कृपा से श्री जी महाराज के अखंड सुख का अनुभव करता हूँ। जो मेरा संग करते हैं उन्हें यह अविनाशी सुख प्रदान करता हूँ। एक बार भगत जी पेटलाद के राव साहब के अतिथि थे, तो राव साहब का फौजदार मुसलमान मुमुक्षु था। वह भगत जी के दर्शन करने के लिए आया। भगत जी ने उसके मन की बात को जानकर कुरान में बताए गए 4 प्रकार के सत्पुरुषों के लक्षण की बातें कही। फौजदार को वहीं बड़ी शांति मिली और विज्ञान दास जी और अन्य संत उस समय वहां उपस्थित थे और संतों की ओर संकेत करते हुए भगत जी ने फौजदार से कहा, इन साधुओं को डपटो क्योंकि ये हमेशा मुझे सताते हैं। तब फौजदार ने संतों से कहा, आप तो खुदा के फ़कीर हैं और ये तो साक्षात खुदा हैं, अतः यदि वे मुझे लकड़ियों से भी मारें या तुम्हें जूते से भी मारे तो तुम इनको छोड़ना मत, उनकी आज्ञा में रहो। यह सुनकर भगत जी महाराज हंसने लगे। पेटलाद में भगत जी ने संतों को प्रसन्नता से अपने दर्शन समागम तथा प्रसादी का सुख दिया। सूरत में आचार्य महाराज के दर्शन कर भगत जी नडियाद लौट आए। उन्होंने संतों से कहा, इस बार आने वाली आपदाओं को सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने अहम को जीतो और विरोध को धैर्य से सहन करो। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। फिर हमारा अंतिम अध्याय है 20वां, जिसका नाम है भगत जी के संत कठिनाई में। तो गुजरात में भगत जी के विचरण से बहुत बड़ी संख्या में अनेक शिष्य बन गए। बीज के मोतीलाल को अखंड भजन की लगनी लग गई। श्री जी महाराज ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं सत्संग में प्रागजी भक्त के द्वारा प्रकट रहता हूँ। इस अलौकिक दर्शन से उसको अपार आनंद आया। उसने अपने इस आनंद का विवरण पत्र प्रत्येक गांव में भेजा। इससे भगत जी का जय घोष हुआ और भगत जी के साथ समागम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। कुछ देशी संतों को भगत जी का जय जयकार सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगत जी के शिष्य संतों को सत्संग से निष्कासित करवा दिया। अब विज्ञान दास जी, यज्ञ पुरुष दास जी और अन्य दूसरे संत गुजरात में विचरण से लौटकर महुआ आए। प्रारंभ में तो भगत जी ने उनकी उपेक्षा की, फटकारा भी, किंतु बाद में वे गोपनाथ जी के मंदिर में संतों के रहने की व्यवस्था करवा दी। उनकी अपनी महिमा का संत बखान न करें, इसके लिए डांटते डपटते भी। संत लोग बारी बारी से स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन के लिए जाते और भगत जी के साथ समागम करते। भगत जी की कृपा से यज्ञ पुरुष दास और पुराणी केशव प्रसाद दास को स्वामीनारायण मंदिर में रहने की अनुमति पत्र मिला। इससे इन संतों को सारा दिन भगत जी के साथ रहने का लाभ मिला। अब मंदिर में बहुत सारे हरिभक्त कथा वार्ता सुनने आते थे।
तो एक बार यज्ञपुरुष दास जी ने महुआ के मंदिर में गढ़ड़ा के संतों के साथ भक्तों के सामने वचनामृत के प्रमाण देकर बताया कि भगत जी महाराज श्री जी महाराज के स्वरूप परम एकांतिक है और भगत जी की महिमा की बहुत सारी बातें कही। विट्ठल भाई नाम के हरिभक्त ने पूछा, आपको भगत जी के इन दिव्य गुणों का पता कैसे चला? तो यज्ञपुरुष दास जी ने उत्तर दिया, ये आपके गांव के हैं और आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, अपना अनुभव कहो। तो विट्ठल भाई ने उत्तर दिया, इनके जैसा धर्म वाला तो सारे गांव में कोई नहीं देखा। यद्यपि ये उच्च वर्णों, भद्र परिवारों और अन्य संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों के कपड़े सीते हैं, किंतु इनके मन में किसी कृति का प्रवेश नहीं होता। इसके विपरीत भगवान स्वामीनारायण की महिमा समझाकर सत्संगी बनाते हैं। गढ़ड़ा के संतों ने उसके विचारों का अनुमोदन किया और कहा, हम भी उनके संसर्ग से विकारों को शुद्ध करने वाले प्रभाव का अनुभव करते हैं। यदि वे हमें शुद्ध कर सकते हैं तो उनमें कोई अशुद्धता कैसे होगी? तो यज्ञपुरुष दास जी ने आगे कहा, भगत जी ज्ञानी भी हैं। पूरे सत्संग में एक स्वर से भगत जी के ज्ञानी होने का समर्थन किया। उनका चाहे कितना मान हो या अपमान हो, वे सम एवं शांत रहते हैं और वचनामृत में जो उपासना यानी ब्रह्म पर ब्रह्म के सिद्धांत कहे गए हैं, वे सभी गुणातीत स्वामी के पास रहकर सिद्ध कर लिए हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भगत जी बड़े ज्ञानी हैं और इनका वैराग्य भी अद्भुत है। ये गृहस्थी हैं तो कोई इन्हें विकार छू नहीं सकता। जब भी कभी ये आचार्य महाराज का कोई संदेश इन्हें मिलता है तो उन्हें मिल जाने के लिए तुरंत घर छोड़ देते हैं, दूसरी कोई चिंता नहीं रखते। यदि आचार्य महाराज आज्ञा करें कि सब कुछ छोड़ दो और संन्यास ले लो तो उसी क्षण सब त्याग देंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी शक्ति उन्हीं तक सीमित है। जो इनका संग करता है वह इनके जैसा निष्प्रह ही हो जाता है। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि दूर दूर के हरिभक्त इनके पास खींचे चले आते हैं, घर बार सबका धंधा भूल जाते हैं। तो यज्ञपुरुष दास जी ने भगत जी के धर्म, ज्ञान और वैराग्य संबंधी गुणों की बहुत सारी बातें कहीं और सभा में प्रश्न किया, आप अब यह बताओ कि श्री जी महाराज में इनका निश्चय दृढ़ है या नहीं। इस तरह से उन्होंने सभा में भगत जी के एकांतिक भक्त के गुणों को सिद्ध करने को कहा। तो विट्ठल भाई ने पुनः कहा, भगत जी दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं। उन्हें सत्संग से बाहर किया तो भी वे महाराज का अखंड भजन करते और मंदिर के द्वार के आगे बैठकर साधुओं और हरिभक्तों का दर्शन करते हैं। उन्होंने अपनी अतिशय भक्ति एवं विनम्रता से सभी को जीत लिया। उनके उपदेश से अनेक व्यक्तियों को महाराज में सर्वोपरि निष्ठा हुई और अपने बारे में क्या कहना है ये महाराज को स्वीकार करते हैं। उन्हें ही सर्वकर्ता जानते हैं, अन्य किसी की इन्हें कोई चिंता नहीं है। यह सुनकर यज्ञपुरुष दास जी ने कहा, इस रीति से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये चारों गुण भगत जी में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसा कि वचनामृत में श्री जी महाराज ने बताया कि महाराज उनमें सदा रहते हैं। यही कारण है कि हम इनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। इसके पश्चात भगत जी की आज्ञा से कुछ संत गुजरात गए और वरताल में उत्सव के समय प्रमुख संतों के द्वारा यह निश्चय किया गया कि भगत जी के बाहर निकाले गए संतों को सत्संग में पुनः लें, किंतु केवल श्वेत वस्त्रों में। परंतु भगत जी के प्रेमी हरिभक्तों ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि सत्संग का काम बाहर रहकर करेंगे और महुआ लौट आए। इस प्रकार हमारे 20 अध्याय पूर्ण हो गए। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गए होंगे और इस ऑडियो को सुनकर हम घर में काम करते हुए भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी हम अब अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अर्थात ऑडियो सुनकर भी हम एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी को जय स्वामीनारायण।